Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आखिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और नरेंद्र मोदी इनकी मीटिंग हो ही गई। यह प्रिडिक्शन इनकी मीटिंग के मैंने करीब 2 हफ्ते पहले दे दी थी कि जल्दी ही पवार साहब मिलेंगे नरेंद्र मोदी से। जो वीडियो में मैंने ये प्रिडिक्शन दी थी, महाविकास अघाड़ी सरकार के जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा, वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और वही हुआ। लेकिन अब ये जो मीटिंग हुई, इसमें क्या हुआ, क्या बातें हुई, उसके ऊपर है। ये कार्ड शरद पवार साहब के लिए और मोदी जी के लिए, और ये कार्ड जो है ये आउटकम कार्ड्स हैं। अब मीटिंग के पहले शरद पवार साहब की क्या एक्सपेक्टेशन थी और नरेंद्र मोदी जी की क्या एक्सपेक्टेशन थी, तो यहाँ पे देख लीजिए। मोदी जी के कार्ड्स साफ साफ इंडिकेशन है कि यहाँ पे इस बार शरद पवार साहब मोदी जी से फेवर मांगने गए थे, क्योंकि मोदी जी की एक्सपेक्टेशन मीटिंग से पहले की थी कि हाँ, इन टोटल कंट्रोल या मे बी महाराष्ट्र में सरकार। शरद पवार साहब के लिए डेविल कार्ड आया है, यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। वो एक बाउंड्री के अंदर एक फियर, दूसरा एक फियर के अंदर थे। अब वो क्या फियर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फियर या कुछ भी, वो वही ज़्यादा जानते होंगे। बट यस, कहीं ना कहीं एक बंद थे किसी इसमें, यानी एक फियर की वजह से हो सकता है, या महाविकास अघाड़ी सरकार का जो ये बाउंड्री है इसमें बंधे हुए हैं, ये एक था उनका। तो हुआ क्या है मीटिंग में, पवार साहब के लिए ये कार्ड आया है और मोदी जी के लिए ये कार्ड आया है। अब मोदी जी जो हैं वो लगता है और भी कुछ नए ये लेके आना चाहते हैं, लॉज। अब मॉनसून सत्र भी पास में ही हैं, तो बोलते हैं ना कि जैसे फार्म लॉज लेके आए, ऐसे ही सहकारिता पे भी नए लॉज लेके आना चाहते हैं। हाँ, और यहाँ पे वो भी हो सकता है कि पवार साहब की जो राजनीति रही है वो सहकारिता पे ज़्यादा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ वो होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि वो नहीं चाहते होंगे कि मोदी जी फार्म लॉ सहकारिता के साथ कोई छेड़छाड़ करें या कुछ। और मोदी जी यहाँ पे लगता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, 1-2 स्टेप्स सहकारिता के मामले में या दूसरे मामलों में भी। तो कहीं ना कहीं आज की जो मीटिंग हुई है उसमें शरद पवार साहब, ये देखिए ये आदमी कैसा है, ज़ख्मी है बेचारा, खड़ा है, राह देख रहा है ना। कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जो हालत चल रही है अभी इस समय, ईडी एक तरफ हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ईडी और सीबीआई जो जांच कर रहे हैं जरंडेश्वर कारखाने के मामले में, शुगर कारखाने के मामले में, फिर अनिल देशमुख के ऊपर जो ईडी की और सीबीआई की तलवार लटकी हुई है, तो वो सब देखते हुए कहीं ना कहीं शरद पवार तकलीफ में है। अब हुआ क्या मीटिंग में, मोदी जी ने अपनी बात रखी है और शरद पवार साहब भी सेटिस्फाई हुए हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन। इन्हें ये मीटिंग के बाद शरद पवार साहब मोदी जी के साथ मीटिंग के बाद सेटिस्फाई तो यकीनन हुए हैं। अब शरद पवार साहब
आपका आने वाले 2-3 महीनों में क्या रोल रहेगा नेशनल पॉलिटिक्स में। तो नेशनल पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, वो एक बोलते हैं ना, एक एज ए गाइड वगैरह इस तरीके के रहेंगे। नेशनल पॉलिटिक्स में से रिलेटेड शायद ये मीटिंग थी ही नहीं। ये मीटिंग मेन जो राज्य के इश्यूज़ हैं उनको लेके थी, स्पेशली एनसीपी में। आपको याद होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो जाके देखिए कि कहीं ना कहीं शरद पवार साहब डिफेंसिव में हैं। उसमें साफ दिख रहा था और वो चाहते थे अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सेफ जोन में लेके जाना। तो वो एक उद्देश्य था ये मीटिंग का। और यहाँ पे अब ये मीटिंग होने के बाद शरद पवार साहब देखिएगा, नाइट ऑफ सोर्ट्स कार्ड आया है, बहुत ही एग्रेसिव दिखेंगे ये सरकार के खिलाफ, महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ। अब शरद पवार साहब बहुत ही एग्रेसिव दिखेंगे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो कमेंट्स कर सकते हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ, यानी कहीं ना कहीं अब शरद पवार साहब बिल्कुल महाराणा प्रताप बन के निकलेंगे और मुखर, यानी बोलते हैं ना, एग्रेसिव हो जाएंगे इन दोनों पार्टियों के खिलाफ। ये साफ साफ दिखता है। फिर महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो यह है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया, भाग्य का पहिया बदलने वाला है। अच्छा कार्ड है ये। फिर शरद पवार के लिए क्या था इसमें मीटिंग में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे, तो क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट करता है सुप्रिया सुले जी के लिए भी केंद्र में मंत्री पद या कोई सूटेबल पोजीशन। क्या राज्य में बीजेपी एनसीपी की सरकार बनने की संभावना है, तो यस, ये कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है। और ये देखिए, ये कार्ड और ये दो कार्ड, शरद पवार साहब भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। मोदी जी ने ऑफ़र दे दी है, लगता है मोदी जी ने शरद पवार साहब के सामने ऑफ़र रख दी है। अब डिपेंड करेगा शरद पवार साहब किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। अब देखते हैं कि शरद पवार साहब क्या करेंगे। शरद पवार साहब का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसकी तरफ इन नेक्स्ट 10 डेज। ये देखिए, फिर से यही कार्ड आया है, यानी अब शरद पवार साहब दिखाएंगे कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं सरकार के कामकाज से। यानी यहाँ पे जो मैं बता रहा था वही। तो क्या अब शरद पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार साहब, क्या 31 जुलाई 2021 के पहले महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लेंगे क्या? ओहो, ये कार्ड आया है। अब देखिए, सोर्स के कार्ड आ रहे हैं कंटिन्यूस, ये कार्ड और ये कार्ड। अब यानी अगर समर्थन वापस नहीं भी लिया तो भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करेंगे और जो मैंने यहाँ पे कहा था कि बहुत अपोज करेंगे महाविकास अघाड़ी सरकार को, मुखर हो जाएंगे महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यक्रम के इसमें कि ये ऐसा नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, ये वो अच्छा नहीं हो रहा है, फलाना अच्छा नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। अब उनके तेवर ही बदलने वाले हैं शरद पवार साहब के। और ये जो कार्ड है ये शो करता है कि या तो दूरी बना लेंगे महाविकास अघाड़ी सरकार से, यानी समर्थन वापस ले लेंगे, या तो फिर एग्रेसिव हो जाएंगे उनके खिलाफ हर तरह से। शिवसेना और कांग्रेस के जो मंत्रीगण हैं उनके खिलाफ एकदम मुखर हो जाएंगे।
सो ऑल इन ऑल महाराष्ट्र का अब पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होने जा रहा है ये मोदी और पवार मीटिंग के बाद। अब जैसे जैसे नए नए डेवलपमेंट्स होते जाएंगे मैं और भी रीडिंग्स लेते आऊँगा।